तो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सादर इस पाठ का श्रवण करें। साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान कर लेता हूँ और उनको आसन दे देता हूँ और तत्परांत हम पाठ प्रारंभ करेंगे। साथियों, ये बालाजी महाराज का आसन दे देते हैं। आसन दे दिया है। साथियों, उनका आह्वान कर लेता हूँ और फिर हम पाठ प्रारंभ करेंगे। हे श्री हनुमान जी महाराज, अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और नित्य प्रतिदिन की तरह आज मैं अपना श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ का वाचन कर रहा हूँ। आप उसका श्रवण करें। आइए प्रभु, अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और पाठ का श्रवण कीजिए। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, कल हम बालकांड के जनकपुर की सजावट, जो श्री भगवान श्री रामचंद्र जी की विवाह का संवाद था, विवाह के संवाद में वहाँ जनकपुर को सजाया गया था। अब महाराज जनक द्वारा श्री दशरथ जी को बुलाने के लिए संदेश भेजा गया था कि वो शादी समारोह में शामिल हों। तो दशरथ जी का दूत से पत्र लेकर कुशल पूछना। अब दशरथ जी के यहाँ पर दूत पहुँच चुका है। दशरथ जी उससे कुशल पूछ रहे हैं। तो यह संवाद अब वहाँ हम प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, अब आप चित्त लगाकर श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करें। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे, बरनहु रघुबरो बिमल जसो, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। श्याम बसहि नगर जेहि लक्ष्य करे, कपट नारुवर वेशो, तेहि पुर के शोभा कहत, सकुच ही सादर सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्योंकि जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी कपट से श्रेष्ठ स्त्री का वेश बनाकर निवास करती थी, उसकी शोभा का वर्णन करने में तो शेष नाग और सरस्वती भी संकुचित हो जाती हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो के सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नप सुन लिए बुलाई। इधर राजा जनक के दूत अयोध्या में पहुंचे तो ऐसे सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हो गए। जब उन्होंने अपने आने का समाचार सुनाया तो राजा दशरथ ने उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महिप आप उठ लीनी। बार बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। तब प्रणाम कर दूतों ने वह पत्रिका दी तो राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर स्वयं उठकर ले ली। पत्र को वांचते ही उनके विशाल नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गया। राम लखन और करवर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुन धर धीर पत्रिका वाची, हर्ष सवा बात सुन साची। राम लक्ष्मण के हाथ की पत्रिका लेकर राजा दशरथ ने हृदय से लगा लिया और मारे आनंद के कुछ कह न सके। धैर्य धरकर पत्रिका पढ़ी तो ब्याह का समाचार जानकर सभा हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई।
पूछत अत स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। उधर भरत और शत्रुघ्न जहां खेलते थे, जब यह समाचार उनको मिला, तब भरत सहित दोनों भाई दौड़े हुए आए और बड़े संकोच से पूछा कि पिताजी, यह पत्र कहाँ से आया है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहे कहूँ के देश, सुन स्नेह शाने बचन, बाँच बहुर नरेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। कहिए, हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भैया कुशल तो हैं, किस देश में हैं। उनके ऐसे स्नेह युक्त वचन को सुनकर राजा ने फिर पत्र को पढ़कर सुनाया। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सवा सुख लहु विशेषी। पत्र को सुनकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई प्रसन्न हो गए और ऐसा प्रेम बढ़ा कि जो हृदय में नहीं समाता। भरत की पवित्र प्रीति को देखकर सभा के सब लोग आनंदित हुए। तब नपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दुआरे, तुमनी के निज नैन निहारे। तब राजा दशरथ ने दूतों को निकट बैठाकर मीठी वाणी में कहा, हे भाई, कहो हमारे दोनों बालक कुशल से तो हैं, क्या तुम अपनी आंखों से देखे हो। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुण्य पुण्य कहराऊ। वे श्यामली और गोरे, हाथ में धनुष धारण किए, किशोर अवस्था अर्थात 18 वर्ष के हैं और विश्वामित्र मुनि उनके साथ हैं। यदि तुम पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो। प्रेम विवश राजा ने ऐसा, जा दिन ते मुनि गए लेवाई। तब ते आज साच सुध पाई, कहूँ विदेह कवन विधि जाने। सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। जिस दिन से मुनि जी लिवाले गए, तब से आज ही सच्चा समाचार पाया है। कहो राजा, जनक ने उन्हें किस प्रकार पहचाना। ऐसी मीठी बात सुनकर दूत मुस्कुराने लगे। सुनहु महीपत मुकुट मने, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, वेशभूषण दो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। जिस दिन फिर बोले, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपसे बढ़कर भाग्यशाली आज कोई नहीं है। जिसके संसार के अलंकार रूप राम लक्ष्मण ऐसे वे दोनों पुत्र हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तुम्हारे पुत्र पूछने के योग्य नहीं हैं। वे मनुष्यों में सिंह के समान हैं और तीनों लोकों को में प्रकाश करने वाले हैं। जिनकी कीर्ति और प्रभाव के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल हो जाता है। तिन कह कहे नाथ कम चीने, देखे रवि के दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुभट एक ते एका। हे महाराज, उनके लिए आप क्या कहते हैं
क्या सूर्य को दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में एक से एक बढ़कर अनेक योद्धा आए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरे आरा। तीन लोक मह जे भटमानी, सबके सकत शंभु धनु भानी। परंतु श्री महादेव जी के धनुष को कोई भी नहीं टाल सका और सभी वीर योद्धा हार गए। त्रिलोक में जितने भी अपने को वीर मानते थे, सबकी शक्ति को धनुष ने भंग कर दिया। सकहि उठाए सरासरो मेरू, सोहि हार गयों करे फोरू। जिह को तेक शिव सहल उठावा, सोहित ही सभा पराभय पावा। जिस बाणासुर ने सुमेरु पर्वत को भी उठा लिया था, वह भी हार मानकर धनुष का फेरा लगाकर चला गया, तथा जिस रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, वह भी सभा में हार मान गया। तहाँ राम रघुवंश मने, सुनेहु महामहिपाल। भजेहु चाप प्रयासु बिन, जिम गज पंकज नाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। सिया राम। हे पृथ्वीपते सुनिए, वहां रघुकुल के मणि स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने बिना परिश्रम ही धनुष को इस प्रकार तोड़ा, जैसे हाथी कमल नाल को तोड़ डालता है। सुन सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांत तिन आंख दिखाए। देख राम बल निज धनु दीना, कर बहु बिनय गवन वन कीना। पश्चात धनुष टूटना सुनकर श्री परशुराम जी आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई, किंतु वे भी राम जी के बल को देख विनय करके वन की ओर चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुन तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हर की शेर के ताके। हे राजन, जैसे राम जी बल वाले हैं, वैसे ही लक्ष्मण जी तेज के निधान हैं। उनको देखते ही राजा लोग ऐसे डर गए, जैसे हाथी सिंह के बच्चे को देखते ही डर जाते हैं। देव देख तब बालक दो, अवन आंख तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पानी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखकर पृथ्वी में कोई आंख के तले नहीं आता। इस प्रकार प्रेम और वीर रस से परिकुप्त दूतों की यह वचन रचना राजा को अत्यंत प्यारी लगी। सभा समेत राहो अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीत ते मुंह दही काना, धर्म विचार सभई सुख माना। जिसे सुनकर सभा सहित राजा दशरथ विशेष प्रेम से मग्न हो गए और दूतों को नौछावर देने लगे। तब उन्होंने यह अनीति है कहकर कानों पर हाथ धर लिया और इस धर्म की ओर विचार करते हुए सब लोगों ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्र कहा जाय। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर विहारी। सिया राम। तब महाराज दशरथ ने उठकर यह पत्रिका महर्षि वशिष्ठ जी को जाकर दी और सादर दूतों को बुलाकर वह सब कथा गुरुजी को कह सुनाई। सुने बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मह सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाई, जदप ताहि कामना नाही। वह समाचार सुनकर वशिष्ठ जी ने बहुत सुख पाया और कहा कि पुण्यवान पुरुषों के लिए पृथ्वी में इसी प्रकार से सुख छाया रहता है। नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती।
तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि शोभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसे पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही दुर्मात्मा पुरुषों के पास बिना बुला ही सुख संपत्ति चली जाती है। हे राजन, आप जैसे गुरु, ब्राह्मण और गौ तथा देवता की सेवा करने वाले वैसे ही कौशल्या देवी हैं। सुकृत तुम्हें समान जग माही, भयो न है कोई हो नहीं नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरित सुत जाके। हे राजन, इस संसार में आपके समान पुण्यवान कौन है? न कोई हुआ है, न है और न कोई होने ही वाला है। आपसे बढ़कर पुण्य किसका है, जिसके राम जैसे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बालक चारी। तुम कहूँ शरब काल कल्याणा, सजहूँ बरात बजाए निशाना। आपके चारों ही पुत्र वीर विनीत और धर्मव्रतधारी तथा श्रेष्ठ गुणों के समुद्र हैं। इससे आपके लिए सर्वकाल में कल्याण ही है। अब डंका बजाकर बरात सजाइए। चलहु बेग सुन गुरु बचन, भले ही नाथ शिरुनाय। भूपत गवने भवन तव, दूतन वासुदेवाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। सिया राम। तब शीघ्र चलो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर राजा दशरथ ने सिर नवाकर कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा। फिर दूतों को वास दिलाकर राजा अपने महल को चले गए। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्र का वाच सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप वखानी। राजा ने सब रानियों को बुलाकर जनक की पत्र का पढ़कर सुनाई। वह समाचार सुनकर सब रानियां प्रसन्न हो गईं और अन्य समाचार भी राजा ने अधोपांत वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु शिखन सुनि बारिद वाणी। मुदित आशीष देहु गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। राजा और रानियां प्रेम से ऐसे प्रफुल्लित हो गईं कि मानो मेघ का शब्द सुनकर मोर प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु की स्त्री ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया और कौशल्या के आनंद का अंत ना रहा। लेहि परस पर अत प्रिय पाती, हृदय लगाए जोड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप वर वरनी। उस अत्यंत प्यारी पत्रिका को लोग एक दूसरे से लेती हैं और हृदय से लगाकर छाती ठंडी करती है। दशरथ जी बारंबार राम लक्ष्मण की कीर्ति करने का बखान करते हैं। मुनि प्रसाद कहे द्वार सिधाए, रानी ने तव मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले बेप्र आशीष ही देता। यह सब मुनि जी का प्रसाद है। यह कह राजा दशरथ द्वार पर चले गए। रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाकर सा आनंद दान दिया और श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। जाचक लिए हकार, दीनि निछावर कोटि विदे। चिरुजीवं सुत चार, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर रानियों ने याचकों को बुलवाया और करोड़ों को नौछावर दी। इससे प्रसन्न होकर वे सभी आशीर्वाद देने लगे कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी रहें। कहत चले पहिरे पटनाना, हरस हने गह गए निशाना। समाचार सब लोग न पाए, लागे घर घर हो न बधाए। इस प्रकार कहते हुए वे अनेक प्रकार के वस्त्र पहनने चले जाते थे
और जोर जोर से डंके बज रहे थे। यह समाचार पाकर अयोध्यापुरी के प्रत्येक घरों में बधाइयां होने लगीं। भुवन चार दश भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर विवाहु। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गले संहारन लागे। 14 लोकों में आनंद भर गया कि सीताराम का विवाह है। उस मंगल कथा को सुनकर लोग विशेष रूप से प्रेम के वश हो गए और अपने घर मार्ग तथा गलियों को सजाने लगे। जदपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगल में पावन। तदप प्रीत के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि राम की अयोध्या सर्वदा मंगल में पवित्र और सुहावनी है, तथापि प्रीति की सुहावनी रीति के अनुसार लोगों ने उन मांगलिक रचनाओं को बहुत ही रचकर बनाया था। ध्वज पताक पट चामर चारु, छबा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका वस्त्र और सुंदर मृगशालाओं से बाजार को सजाकर बड़ा ही विचित्र बना दिया। मणियों की झालरें, सोने के कलश, तोरण, हल्दी, दूर्वा, दही, अक्षत और मालाओं से मंगल में निज निज भवन, लोगन रचे बनाए। बीथी सींची चतुर्शम, चौके चार पुराए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। सिया राम। अपने अपने घरों को सब लोगों ने रच कर मंगल में बना दिया। चतुर्सम एक विशेष प्रकार का सुगंधित द्रव से गलियों को सिंचवाकर चौक पुरवा दिए। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिले भावने, सज नव सप्त सकल दुत दामने। विदु बदनी मृग शावक लोचन, निज स्वरूप रतिमान विमोचन। फिर सब सुंदर स्त्रियां श्रृंगार करके जहां तहां झुंड के झुंड आपस में मिलती हैं। वे चंद्रमुखी मृग शावक की सी आंखों वाली और रति के रूप का मान मर्दन करने वाली थी। गावहि मंगल मंजुल वाणी, सुन कल रव कल कंठ लजानी। भूप भवन कि में जाय बखाना, विश्व विमोहन रचहु बिताना। उनके मंगल गान को सुनकर कोकिल भी लज्जित हो जाती थी। राजभवन तो बखाना ही नहीं वे सकता है जहां की संसार को मोहित करने वाले मंडप की रचना हुई है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बंद उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूषर करहि। अनेक प्रकार के मांगलिक द्रव्य सजाए गए जो बजते हुए बाजों के बीच शोभायमान हो रहे थे। कहीं बंदी जन वंश का वर्णन करते तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे थे। गावहि सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। बहुत उछाऊ भवन अति थोरा, मानहु उमंग चला चहु ओरा। सुंदरियां राम सीता का नाम ले लेकर मांगलिक गीत गाती थीं। उस महान उत्सव के उत्साह के आगे राजभवन अत्यंत छोटा था, इससे वह मानो उमड़कर चारों ओर से बह चला। सोवा दरस भवन कहि को कब बरने पार, जहाँ सकल सुर शीश मने राम लीन अवतार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। सिया राम। जिसमें सब देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था, ऐसे महाराज दशरथ की राजभवन की शोभा का वर्णन कर कौन कभी पार पा सकता है।
भूप भरत पुन लिए बुलाई, है गह चंदन साज हो जाई। चलहु बेग रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा दशरथ ने भरत को बुलवाया और कहा कि जाकर हाथी घोड़े और रथों को सजाकर बारात को शीघ्र ले चलो। यह सुन दोनों भाई प्रेम से पुलकित हो गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आयुष दीन मुदित उठे धाये। रुचि रुचि जीन तुरगति न साजे, बरन बरन बर बाज बिराजे। फिर भरत जी ने सब सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी। वे प्रसन्न हो उठ दौड़े और रच रचकर बन बन के घोड़ों पर जैसी जीन चाहिए थी सजा दी। सुबह सकल सुठी चंचल करनी, आया इब जरत धरत पग धरनी। नाना जात न जाए बखाने, निदर पवन जन चहत उड़ाने। वे सब बड़े सुंदर चंचल घोड़े थे जिनका पृथ्वी पर पांव नहीं पड़ता था। वे अनेक जातियों के थे जिनका वर्णन नहीं किए जा सकता, मानो वायु का निराधार कर उड़ना चाहते हैं। तिन सब छयल भये अश्वारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। शव सुंदर शव भूषण धारी, कर सर चाप तून कट भारी। उन पर भरत के समान आयु वाले जितने सुंदर राजकुमार थे सवार हुए। वे सब सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए हुए और कमर में भारी तरकस बांधे हुए थे। छरे छबीले छैल शव, शूर सुजानन वीन। जुगपद चर अश्वार प्रीत, जे अशिकला प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। उन सब छटे हुए सुंदर छवि वाले चतुर नवीन कुमारों के साथ दो दो पैदल सिपाही, जो कि तलवार चलाने की कला में पूरे चतुर थे, नियुक्त हुए। बांधे बिरद बीर रन गाड़े, निकस बहे पुरवायर ठाड़े। फिर ही चतुर तुरग गति नाना, हरस ही सुन सुन पनव निशाना। वे रणबांकुरे वीर मानो किसी गाढ़े संग्राम का बाना बांधे हुए नगर के द्वार पर निकल कर खड़े हैं। वे चतुर घोड़ों के सवार उन्हें विभिन्न गतियों से दौड़ा रहे हैं और प्रणव आदि डंके की चोट सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथ न बेचेत्र बनाए, ध्वज पताक मन भूषण लाए। चंवर चारु किंकन धुन करही, भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने भी रथों को ध्वजा पताका मणियों से बने आभूषणों द्वारा विचित्र प्रकार से सजा दिया, जिन पर सुंदर चमर बंधे हुए थे और किंकणी बज रही थी। इससे वे मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन कर रहे थे। शाम करन अगणित है होते, ते तिन रथ नहीं सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोए, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण बछड़ों को सारथियों ने रथों में जोता। सभी घोड़े सुंदर भूषण अलंकृत थे, जिन्हें देखकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता था। जे चल चल ही थलक की नाही, टापन बूढ़ वेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथ सारथ लिए बुलाई। वे जल में भी चलते तो मालूम होता कि पृथ्वी पर चल रहे हैं। उनके वेग से चलने के कारण उनकी टाप नहीं डूबती थी। रथियों के सब अस्त्र शस्त्रों को सजाकर सारथियों को बुलाया। चढ़े चढ़े रथ बाहिर नगर, लागे जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम।
और रथों तथा हाथियों पर चढ़ चढ़कर नगर के बाहर बारात इकट्ठी होने लगी। इस प्रकार जो जिस कार्य को जाता उन सबको सुंदर शकुन होने लगे। कलित करे वरन परे अमरी, कहीं न जाए जेहि भांति संवारी। चले मत गज घंट विराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। हाथियों पर ऐसे सुंदर हौदे पड़े थे कि वर्णन नहीं हो सकता। चले तो घंटों के बजने से ऐसा शब्द उत्पन्न होता था मानो सावन के बरसने वाले बादल गरज रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिव का सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़े चले बेप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुत छंदा। और भी अनेक प्रकार की सवारियां जैसे सुंदर पालकी, सुखपाल और विमान आदि हैं, उन पर ब्राह्मणों का समूह चढ़कर ऐसे चला मानो शरीर धारण किए वेद चल रहे हैं। मागध सूत बंद गुण नाय, गायक चले जान चढ़े जय जय लायक। बेसर ऊंट भ्रसव बहु जाति, चले वस्तु भर अगणित भांति। मागध, सूत और गुणों को गाने वाले बंदीजन जो जिस योग्य थे वे वैसी सवारियों पर चढ़कर चले। ऊंट बैल आदि बहुत जाति के पशु अनेक प्रकार की वस्तुएं अपने ऊपर लेकर चले। कोटिन कामर चले कहारा, विविध वस्तु को वरने पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साज समाज बनाई। करोड़ों कहार भी अपनी बहगियों में सब प्रकार की वस्तुओं को भरकर ले चले जिनका वर्णन नहीं हो सकता। समस्त सेवकों का समुदाय भी अपने अपने समाज का साज बनाकर चला। सबके उर निर्वर हर्षो, पूरत पुलक शरीर। कबहि देखे नैन भर, राम लखन दो वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। सबके हृदय में परम हर्ष है, शरीर इस प्रसन्नता से पूर्ण है कि कब चलकर राम लक्ष्मण दोनों वीरों को आंख भरकर देखेंगे। गरज ही गज घंटा दुनि घोरा, रथ रब बाज हिंस चहु ओरा। निंदरे घने घूम रहे निशाना, निज पराय कछु सुने न काना। हाथियों की चिल्लाहट, गज घंटों की ध्वनि और रथों की घरघराहट का शब्द चारों ओर फैल गया। नगाड़ों की घोर ध्वनि से अपना और पराया कुछ भी कानों से सुनाई नहीं पड़ता। महावीर भूपति के द्वारे, रज हुए जाए पशान पवारे। चढ़े अटारिन देखे ही नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा के द्वार पर बड़ी भीड़ हो गई, पत्थर डालो तो धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियां आरती के मंगल थाल लिए बारात का उत्सव देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाहि बखाना। तव सुमंत्र द्विषंदन साजी, जो तेरा है निंदक बाजी। स्त्रियां नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही थीं। उस अत्यंत आनंद को बखाना नहीं जा सकता। तब सुमंत ने 2 रथ सजाए जो सूर्य के रथ को भी मात देने वाले थे। 2 रथ रुचिर भूप पहे आने, नहीं शारद पही जाय बखाने। राजु समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। फिर उन दोनों सुंदर रथों को राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। जिसमें एक तो राजा समाज के लिए सुसज्जित था, दूसरा जो तेज का समूह था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरस चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े चंदन सुमिर, हर गुरु गौरी गणेश। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। उस सुंदर रथ पर राजा दशरथ ने पहले गुरु वशिष्ठ जी को हर्षित होकर चढ़ाया और फिर श्री महादेव जी, गुरु जी, पार्वती जी और गणेश जी को स्मरण कर स्वयं भी रथ दूसरे रथ पर जा चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहन नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। कर कुल रीत वेद विधि राऊ, देख सभै सब भांति बनाऊ। उस समय गुरुवर वशिष्ठ सहित राजा दशरथ बृहस्पति सहित इंद्र के समान शोभायमान हो रहे थे। इस प्रकार वेद विधि से कुल की सब रीतियां कर राजा ने सब सजावट को देखा। सुमिर राम गुर आयुष पाई, चले महीपत शंख बजाई। हर से विबुध बिलो के बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। फिर श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर और गुरु से आज्ञा लेकर राजा दशरथ शंख बजाकर चले। बारात को देखकर देवता प्रसन्न हो सुंदर आनंद देने वाले पुष्पों की वर्षा करने लगे। भयों कोलाहल है गह गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। फिर हाथी और घोड़ों के गर्जन, बाजों के बजने से आकाश में बड़ा कोलाहल उत्पन्न हुआ। देवलोक की स्त्रियां भी मंगल गीत गाने लगी और सरस राग में सहनाई बजने लगी। घंटे घंटे धुने बरन न जाई, सरव करहि पाइक फहराई। करहि विदूषक कौतिक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटों और घंटियों के शब्द बखाने नहीं जाते। पायक गण झंडियों को फहराते हुए पट्टेबाजी करते जाते। विदूषक गण हंसी करते और राजा का यश गाते हुए मस्करे कर रहे थे। तुरगन चावहि कुंवर वर, अकन मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकित, डगहि न ताल वधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। श्रेष्ठ राजकुमार अपने घोड़ों को मृदंग की थपकियों पर इस प्रकार नचाते कि जिन्हें चतुर नट चकित होकर देखते रह जाते, परंतु वे घोड़े ताल के ठोके से कहीं नहीं डिगते थे। बने न बरनत बनी बराता, होए सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाशु बाम दिस लेही, मनहु सकल मंगल कह देई। बारात का जैसा बनाव हुआ वह बखानते नहीं बनता। शुभदायक सुंदर शकुन हो रहे थे। बाईं ओर नीलकंठ चारा ले रहा था, मानो समस्त मंगलों को कह दे रहा था। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। शानुकूल वह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव वर नारी। और दाहिनी और अच्छे खेत में बैठे हुए कौवे और नेवले का दर्शन मिला। अनुकूल वायु बहने लगी। सुहागनी स्त्रियां बालक सहित जल का घड़ा लिए चली आ रही थीं। लोवा फिर दर्श दिखावा, सुरभ सन्मुख शीश ही प्यावा। मृगमाला फिर दाहिन आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। लोमड़ी बारंबार दिखाई पड़ी। सामने ही सुंदर गौ बछड़े को दूध पिला रही थी और दाहिनी दिशा में मृगों की कतार चली आई जो सर्व मंगलों को दिखाई दे रही थी। क्षेम कर कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। सन्मुख आयो दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुहि बे प्रवीणा।
छेमकरी नामक पक्षी विशेष रूप से कुशल छेम कह रही थी। श्यामा चिड़िया बाईं ओर से अच्छे वृक्ष पर बैठी हुई दिखाई पड़ी। सामने से दही और मछली आए। हाथ में पुस्तक लिए दो विद्वान ब्राह्मण भी आए। मंगल में कल्याण में अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो नहित भय सगुन एक बार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। वे समस्त मंगल और कल्याण में इच्छित फल देने वाले सब सगुन मानो सत्य होने के लिए एक साथ ही सामने आ गए। मंगल सगुन सुमंग सबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरस बर दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। परम ब्रह्मा परमात्मा सुंदर सगुण रूप धारण कर जिसके पुत्र हुए, उसके लिए सभी सगुन सुंदर मंगलदायक हुए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सरीखे बर एवं सीता जी सरीखी दुल्हन और राजा दशरथ तथा जनक जैसे पवित्र समधी थे। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंच हम साचे। ए विद कीन बरात पयाना, है गए गाजही हने निशाना। ऐसे ब्याह को सुनकर सभी शगुन अपने मन में नाच उठे कि आज ब्रह्मा ने हमें सत्य कर दिया। इस प्रकार हाथी घोड़े और गाजे बाजे सहित बारात ने प्रस्थान किया। आवत जाने भानुकुल केतु, सरथन जनक बधाए सेतु। बीच बीच बरवास बनाए, सुरपुर सरस संपदा छाए। सूर्यवंश के ध्वज श्री महाराज दशरथ जी के आते हुए जानकर राजा जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए और बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर वास स्थान बनवा दिए, जो स्वर्ग लोक जैसी संपदा से संपन्न थे। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखे अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। जिसमें सब लोग श्रेष्ठ भोजन, पलंग और सुंदर वस्त्र अपने अपने मन पसंद पाते चले आ रहे थे। इस प्रकार नित्य नवीन सुख प्राप्त कर समस्त बरातियों को घर की सुधि ही भूल गई। आवत जाने बरात वर, सुन गह गए निशान। सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। इधर जब जनकपुर वासियों ने सुना कि वह श्रेष्ठ सुंदर बारात अपने हाथी घोड़ों और पैदल सेना सहित डंका बजाती हुई आ रही है, तब सब लोग अगवानी करने चले। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल पुनः मास प्रायण 10वां विश्राम पर से शुरू करेंगे। साथियों, आज हमारा जो पाठ है आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और साथियों, कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने चित परिचित मित्र दोस्तों परिवारजन रिश्तेदारों सभी को आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें, अवश्य किया करें। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।